किसान भाइयों, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दोराला शुगर फैक्ट्री के क्षेत्र में ज़्यादातर गन्ना किसान 28 और 30 इंच पर ही बोते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से कोई किसानों के लिए कोई ऐसी लाभ वाली स्कीम नहीं चलाई गई। जैसे धनौरा में, बिजनौर में ट्रैक्टर और कृषि यंत्र बिना ब्याज के दिए जा रहे हैं। तो ये किसान को बहुत महंगे पड़ रहे हैं छोटे यंत्र। इसलिए मेरा तो ये कहना है, मानना भी है, इन यंत्रों के चक्कर में ना पड़ो, अपना सादी विधि अपनाओ। हमने टंच विधि बोई थी, हो सकता है अभी कटानी वो खेत इस सादी विधि से पैदावार ज़्यादा ना निकले, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होगी। एक तो छोटे यंत्र नहीं थे हमारे पास। अगर छोटा किसान है, वो 5 या 10 बीघे गन्ना बोता है या 20 बीघे भी बोता है, तो बाकी तो वो सारी साल उसका ट्रैक्टर खड़ा रहेगा, सारे यंत्र ऐसे ही खड़े रहेंगे। किराए का इतना काम है नहीं, ना किराए का पास टाइम किसी को, ना कोई किराया पूरा देता, क्योंकि डीजल का इतनी महंगाई हो गई है। 100 के पास पहुंच गया डीजल। आज मैं ड्राम भरवा कर लाया, 20,000 रुपये का लिया, फिर भी पूरा ड्राम नहीं भरा। तो भाइयों, तेल महंगा हो गया, यंत्रों की कीमत ज़्यादा होगी, ऊपर से लालच दिया जा रहा है कि किसान ट्रंच विधि अपनाए। ट्रंच विधि क्यों अपनाए किसान? टोटल एवरेज खर्चा काट कर सबका वही आ रहा है। ये यंत्र हमारे फिर कहाँ जाएंगे? बड़ा ट्रैक्टर भी चाहिए, बड़ा लेजर भी चाहिए, छोटे ट्रैक्टर भी चाहिए, छोटे यंत्र भी चाहिए, तो इतने यंत्र हो जाएंगे। और ये यंत्र जो है भाइयों, 10 साल में सब गड़ जाए, सब बेकार हो जाए, फिर नए ख़रीदने पड़ते हैं। ये कबाड़ी ले जाने लाद गए। तो भाइयों, मुझे तो सब कुछ हिसाब लगा के अपना सिंपल ही साधारण विधि अच्छी लगी। हाँ भाई, इतना ध्यान रखें किसान भाई, जितना यंत्रों के बारे में सोच रहा है, अगर इसमें गोबर की खाद, केंचुआ खाद अपने आप तैयार कर लें, कंपोस्ट खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे गोबर की खाद मोल लानी हो, 4 पशु पाल लें, उनका गोबर घर पे बने, तो वही ज़रूरी है। रासायनिक खाद की भी कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा डालने की। अगर खेत में हमारे में ताकत है तो भाइयों, फसल अपने आप हो जाती है। अब देखो सामने गन्ना खड़ा है, ये कितना सुंदर खड़ा है, ये 30 इंच पे बोया गया। तो भाइयों, ये बड़ा ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 45 बड़े आराम से खूड निकाल रहा है। टंच विधि के भी निकाल देगा, लेकिन फिर इसका काम ख़त्म है। इस सादी विधि में इस ट्रैक्टर से हम इतना काम कर सकते हैं। इसमें कल्टीवेटर बांध के भी जुताई कर सकते हैं गन्ने की, क्योंकि बिल्कुल ट्रैक्टर के हिसाब से है। बल्कि सटीक तो 28 इंच का बैठता है, जो पहिए से पहिए की सेंटर जो है 28 इंच पे सही आता है। तो इसी विधि पे चलें किसान। हाँ, इतना करें, थोड़ा बीज सीधा डालने लगे, ज़्यादा घिनका ना बोवें, और इसमें मेहनत करें। मुझे तो ये बहुत अच्छी विधि लगी, सिंपल, ज़्यादा यंत्रों की आवश्यकता नहीं है। हमने भी अब के एक तसला विधि बोई है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा। टन से तो मुझे वो भी अच्छी लगी, क्योंकि बंधवाना वो भी पड़ता है। पुष्पेंद्र ने 35 बोया था, 13,235, 9 बार बंधवाया टंच विधि का। अगर वो 30 इंच पर होता तो उसकी 4-4 मेड़ लग जाती है, लेकिन वो 5 फुट होने के कारण ज़्यादा दूर चौड़ाई होगी, तो उसे ज़्यादा दूर से मिलाना पड़ा, तो उसमें बैंड ज़्यादा आ गया, और फिर भी वो नहीं रुका। जब लंबाई 17 फुट होगी तो गन्ना क्या करे? तो मीडियम गन्ना 10-11-12 फुटा बहुत होता है। ज़्यादा लागत ना लगाए किसान, क्योंकि ज़्यादा लागत लगाने फिर ज़्यादा खर्चा बढ़ता है, लेबर का खर्चा बढ़ता है, तो बचता वही है सिंपल ही। तो भाइयों, दूसरा, एक आँख का भी किसान बो रहे हैं लेकिन 2 आँख का, देखो 2 आँख का है या कुछ 3 आँख का है, ये सही है, ये भी सही जमता है। देखो बीज जमने की बात है, कुछ कहते हैं आँख ऊपर होनी चाहिए। आप सरसों को खेत में से उठाइए और उसका बहुत बीज झड़ जाता है। ऐसी बरसीम है, कितनी फसलें हैं,
जब सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर का, पूरी बरसात वो बीज पड़ा रहेगा, पानी में फूलेगा भी, ख़राब भी होगा, लेकिन जब सीज़न आएगा तो वो फिर अपने आप 1 साल बाद जम जाता है खेत में। ये सब कुदरती बात है। तो पेंडा उल्टा पड़ गया, सीधा पड़ गया, जमेगा ज़रूर। आँख तले हो जाए या ऊपर, जमेगा। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं किसानों ने कि खड़ी आँख का अच्छा जमता है, वो हमने आपका बो का देख रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये है, अब देखो कितना सिंपल है। इन्होंने पहले बीज डाल के ये दांती से पेंड लिया सारे खेत में, और इसमें और भी बीज कर रहे हैं। इधर देखो लगे हुए हैं, ये बुग्गी खड़ी है, छोला लग रहे हैं, बीज हो रहा है, और इसमें सारे में बीज डाल के फिर एकदम बढ़ेंगे। 6-7 आदमी फटाफट खूड निकलते रहेंगे और फटाफट बोलते चले जाएंगे। तो भाइयों, ये था आज की वीडियो में। तो मेरी सोच तो यही है कि ज़्यादा महंगे खेती के चक्कर में ना पड़े, इतनी बचत नहीं है खेती में। अब सुन रहे हैं इलेक्शन के बाद 10-15 रुपये डीजल पे बढ़ेंगे। ऐसा हमने नहीं सुना कि इलेक्शन के बाद में सरकार बनेगी 10-15 रुपये गन्ने का भाव भी बढ़ा देगी। गन्ने का नहीं बढ़ेगा, सिर्फ तेल का ही बढ़ेगा। यानी नई सरकार कोई सी आए, बीजेपी आए या मिक्स वाली आए, कौन सी आए, तो कोई सी भी सरकार आए, कायदे में तो आने के बाद में किसान को खुश करने के लिए कम से कम 20 रुपये गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन उम्मीद नहीं है लोगों को, सिर्फ उम्मीद है तो तेल महंगा होने की। तेल महंगा हो सकता है, इसलिए लोग जो है डरिया ड्राम भरवा रहे हैं। ये है। तो सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि किसान को अपनी फसल की भी उम्मीद लगानी चाहिए और सरकार को उम्मीद पूरी करनी चाहिए। मैं तो यूँ कहता हूँ, बहुत अति खुशी होगी किसानों को कि अगर कोई भी सरकार बैठते ही किसान को एक ऐसी राशि दे कि किसान दुआएं दे। 20 रुपये तो कम से कम होने चाहिए, करने को तो 50 कर दो, लेकिन 20 तो ज़रूरी हैं। लेकिन ना, किसान का कोई नहीं बढ़ाएगा। किसान के बढ़ते ही तो सारे देश का सिस्टम बिगड़ जाएगा, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल 200 रुपये भी हो सकता है ना। सरसों का तेल 500 रुपये लीटर हो सकता है। चीनी 100 रुपये किलो हो सकती है। बसों का किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर हो सकता है। हवाई जहाज़ का किराया जहाँ 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये हो जाएगा अगर किसान का गन्ने का रेट बढ़ गया। तो इसलिए सरकार और महंगाई रोकने के लिए किसान का रेट नहीं बढ़ाती। चाहे वैसे बढ़ता रहे, उसका कोई गम नहीं है, बस कह के नहीं बढ़ा सकती। यही ट्रेजेडी है किसानों के साथ में।